अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, A13, फिर इसका नाम होगा A23 और लास्ट वाला A33, और उसका कोफैक्टर साथ में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और सबको जोड़ दें तो डिटर्मिनेंट निकल जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करना होता कोफैक्टर का यूज करके, तो हम लोग क्या लिखते हैं, A11 फिर कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12 और A13 कैपिटल A13, और सबको क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस किए प्लस कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाती। तो कुल मिला के कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है ये, 1 2 3 तीनों रो से, या फिर 1 2 3 तीनों कॉलम से। टोटल 6 तरीका है इस तरह से सॉल्व करने का इसको, ठीक है, कोफैक्टर का यूज करके। तो अब ये हम लोगों को इसकी वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना है। तो हम लोग के पास अवेलेबल वैल्यू तो है, A13 तो हम लोग को मालूम है, A13 कितना है YZ, A23 भी मालूम है हम लोगों को, A23 इसकी वैल्यू है ZX, और लास्ट में A33 छोटा A33 ये वाला, इसकी वैल्यू भी हम लोगों को मालूम है XY। तो बस यहाँ पर ये वैल्यू पहले मैं रख देता हूँ, YZ ये नहीं मालूम है हमको, ठीक है, और ये ZX है ये भी नहीं मालूम है, प्लस ये XY है, और ये लास्ट वाला वैल्यू भी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो अब ये तीनों वैल्यू यानी ये तीनों कोफैक्टर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हम लोगों को माइनर निकालना होगा, तो हम लोगों को M13 निकालना होगा, M13 फिर क्या निकालना होगा, M23 फिर निकालना होगा M33। अब माइनर कैसे निकालें, तो माइनर इसका माइनर निकालने के लिए सटा हुआ रो कॉलम छोड़ेंगे, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि Z माइनस वाई हो जाएगा। इसी तरह इसका माइनर कैसे निकलेगा, सटा हुआ रो कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट बच गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, Z माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरह इसका माइनर कैसे निकालेंगे, सटा हुआ रो कॉलम छोड़े, ये जो 4 एलिमेंट बच गया इसका डिटर्मिनेंट, तो y माइनस एक्स, ये आ गया y माइनस एक्स, ठीक है, ये x है। अब हम लोग माइनर तो निकाल चुके हैं, तो अब कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए A13 हम लोग लिखेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है -1 की पावर I प्लस जे, यानी कि 1 + 3 और मल्टीप्लाई में M13, तो ये हो गया -1 की पावर 4, और ये M13 तो Z माइनस वाई है, तो -1 की पावर 4 तो इवन नंबर है 4, तो प्लस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और +1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो Z माइनस वाई ही रहेगा। इसी तरह A23 हम लोग निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 3 और मल्टीप्लाई में M23, तो -1 की पावर 5, और M23 तो Z माइनस एक्स है। अब -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -z और +x हो जाएगा। मैं इसे उल्टा करके लिख देता हूँ, x - z, ठीक है। और लास्ट में निकालना है A33, तो ये हो गया -1 की पावर 3 + 3 और मल्टीप्लाई में M33, तो ये हो गया -1 की पावर 6, और M33 तो हमारे पास y माइनस एक्स है, तो -1 की पावर इवन नंबर जो होगी तो 1 हो जाएगी। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स रहेगा। अब बस ये तीनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो A13 तो है Z माइनस वाई, A23 है x माइनस जेड, और लास्ट वाला y माइनस एक्स, y ये माइनस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वाई जेड को जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर होगा, फिर वाई जेड को जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कहेंगे -y²z, फिर यहाँ प्लस है, जेड एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो पहले मैं एक्स वाला लिख रहा हूँ, x²z, इससे सुविधा हो जाता है समझने में, है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है तो देखने में आसानी हो जाता है क्वेश्चन को, एक तरह का टर्म को। इसी तरह जेड एक्स को जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो आएगा ही, तो x² इसी तरह x² -x² तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन किताब में इसको आगे सॉल्व किया है और आगे इसको सिंप्लीफाई किया है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो किताब कैसे आंसर लाया है वो हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो किताब क्या किया है, x² वाला टर्म को पहले एक साथ लिख दिया है, तो x² -x²y, फिर x वाला टर्म को एक साथ लिखा है, माइनस या प्लस मैं लिख देता हूँ XY² -XZ²,
पहले इसको मैंने लिख दिया फिर इसको, ठीक है। और फिर ये जो बचा रह गया इसको किताब ने लिख दिया है। अब किताब ने इस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर जेड माइनस वाई बच गया। इस दोनों में एक्स कॉमन ले लिया है, तो एक्स कॉमन लेने पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और इस दोनों में कॉमन क्या है, y भी कॉमन है जेड भी कॉमन है, तो यहाँ बच गया जेड माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। अब यहाँ पर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि जेड माइनस वाई जैसा सब टर्म लग जाए, एक तरह का दिख जाए, है ना, ताकि कॉमन लेने में आगे सुविधा हो, ठीक है ना। अभी तो कॉमन नहीं आएगा, अभी तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, यानी कि जेड प्लस वाई और मल्टीप्लाई में जेड माइनस वाई, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म तीनों में कॉमन है जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ बचा जेड प्लस वाई, और यहाँ बचा, इसमें बचा वाई जेड, ठीक है। तो जेड माइनस वाई यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में x कॉमन ले रहा हूँ, तो x कॉमन लेने पे x माइनस जेड बच गया। इस दोनों में y मैं कॉमन लूँगा तो माइनस एक्स प्लस जेड बच जाएगा, लेकिन अगर मैं माइनस वाई कॉमन लूँगा तो x माइनस जेड बच जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, फिर से कॉमन आ जाएगा इस दोनों टर्म में से क्या, जेड एक्स माइनस जेड, क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस जेड। तो यहाँ बच गया x और इस टर्म में बच गया y, तो x माइनस वाई, ठीक है ना। तो अब किताब क्या किया, इसको थोड़ा और सॉल्व किया है, पहले x माइनस वाई वाला टर्म लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से कॉमन ले लिया है माइनस, किताब ने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y माइनस जेड। और फिर इसमें से भी कॉमन ले लिया है माइनस, तो ये हो गया z माइनस एक्स, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को मैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लिख चुका हूँ, तो मैं तो स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखूंगा, तो x माइनस वाई, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, फिर y माइनस जेड, और फिर लास्ट में z माइनस एक्स। तो किताब का यही आंसर है, x माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई में y माइनस जेड, और फिर z माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग चाहते तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया कहाँ पर, हाँ यहीं पे छोड़ सकते थे। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।